देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, हकीकत में वो काम नहीं करते जो होना चाहिए। लेकिन हाँ, जनता की आवाज को सुनते हुए जनता के शिक्षा रोजगार पे ध्यान दें, भ्रष्टाचार मिटाने पर ध्यान दें। और ये जिला अध्यक्ष बदलने से कुछ नहीं होता। यानी हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग है कहीं पर काफी अधिक मात्रा में पिछड़ा हुआ है। लगता है कहीं कहीं पर पार्टी ऐसा उन लोगों के साथ एक मतभेद करती है कि भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार की जननी है। और ये लोग ऐसे इसलिए जल्दी जल्दी बदलाव करते हैं कि आज तुमने खा लिया है, कल इसकी बारी है, परसों उसकी बारी है, इसीलिए बदलाव करते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। बीजेपी प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा फेरबदल पार्टी के अंदर कर रही है। पार्टी के जो तमाम जिला अध्यक्ष है उनमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है और जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 29 से 35 जिला अध्यक्ष जो है वो बदले जा सकते हैं। और इन जिला अध्यक्षों में जो नाम शामिल होंगे वो ज्यादातर ओबीसी और पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोगों के हो सकते हैं। इसी पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है आगामी चुनाव और लोकसभा चुनाव में मिली हार को। इसको लेकर के जनता क्या कुछ कहना चाह रही है और उनका क्या कुछ मानना है कि क्या जो फेरबदल किया जा रहा है बीजेपी में उसका फायदा उन्हें होगा या नहीं होगा, क्या कुछ है, सब जानते हैं। सर, बड़ा फेरबदल हो रहा है बीजेपी में, जिला अध्यक्ष जो है वो किया जा रहा है, जिला अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो फेरबदल है इसका कुछ फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, हकीकत में वो काम नहीं करते जो होना चाहिए। पिछड़ों का और दलितों को बता रहे हैं कि अब जिला अध्यक्ष में जो है इन लोगों को ज्यादा मनोनीत करेंगे या चयनित करेंगे, लेकिन उसका फायदा क्या है? आप सरकार चला रहे हैं तो अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया पिछड़े और दलितों पर। उनकी स्थिति वैसे की वैसे है और केवल आप गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं कि केवल लालीपाप देते हैं पिछड़े और दलितों को कि ठीक है अब आइए हमारे साथ, हम आपको जो है फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों का हक अभी तक पूरा नहीं हुआ। 5 साल हो गए मैडम, 5 साल। पत्रकार महोदया, 5 साल हो गए, अभी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और सुना है कि इको गार्डन में धरना पे भी बैठे हैं। क्या है सर, जैसे जो लिस्ट जो सूची आने वाली है वो 3 तारीख को 3 मार्च को आएगी। वैसे तो ये सूची जनवरी में ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि विधायकों के विरोध, जो इनके अपने विधायक है उनके विरोध के चलते जो सूची आने में इतना समय लग रहा है और अब वो 3 तारीख को आएगी। चुनाव में जो हार मिली थी लोकसभा चुनाव में उसको मद्देनजर रखते हुए सारा बदलाव किया जा रहा है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि विधायकों के दबाव में तो सारे विधायक तो अपने अपने जिला अध्यक्ष बनवाना चाह रहे थे, इसलिए टाल रहे थे। अब उसमें क्या छन के आता है, अभी तो अंडर प्रोसेस है, कल या परसों आएगी। 3 तारीख को पता लगा कि 3 तारीख तक आ जाएगी जिला अध्यक्षों की सूची, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का, उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, उसमें दूसरे को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन हाँ, जनता की आवाज को सुनते हुए जनता के शिक्षा रोजगार पे ध्यान दें, भ्रष्टाचार मिटाने पर ध्यान दें। और ये जिला अध्यक्ष बदलने से कुछ नहीं होता। पावर तो होता है एमएलए में और मंत्री में, जिला अध्यक्ष तो एक कहने के लिए होता है। 26 में जो वो पंचायती चुनाव है, कह रहे हैं कि उसको सेमीफाइनल की तरह लिया जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले, इसके लिए बदलाव जरूरी है। और अगर कहीं जो पंचायती चुनाव है इसमें अगर बीजेपी जीत हासिल करती है तो इससे ये भी संभव होगा कि लोकसभा वो विधानसभा चुनाव में भी उनको जीत मिल सकती है। देखिए, जिसकी सरकार होती है, ये उस सरकार के अंतर्गत अगर चुनाव होता है तो बहुत प्रभावित करते हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वहाँ का दरोगा हो, स्थानीय लोग प्रभावित करते हैं। तो लेकिन जो विपक्षी दल है या जो निर्दल भी लड़ते हैं, कितने लोग चुनाव जीतते हैं, जिनकी तैयारी बढ़िया होगी वो चुनाव जीतेंगे, उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल होने वाला नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला, वो क्या सोच रहे हैं, उनके यहाँ बहुत चिंतन मंथन होता सुनते हैं। और संस्कारित पार्टी है तो संस्कारित पार्टी का तो देखिए एक तरह से उसका उजागर हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर कैसा बोले हैं और रमेश विधूरी जो है लोकसभा के अंदर किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। तो जनता अब जान गई है, कितनी बार बलगराओगे, कितनी बार बेवकूफ बनाओगे, कितनी बार जो है इधर से उधर बात गुमराह करके चुनाव जीतना चाहते हो। चुनाव जीतना ही नहीं, जन कल्याणी कार्य करिए, आप जनता के हित का काम करिए, जनता आपको सर माथे पे लेगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप भाई? अपने सभी बातें अब यहाँ पे आपने सुनी, भगवा गमछा भी धारण कर रखा है, क्या लगता है पार्टी जो बदलाव कर रही है उसका फायदा होगा? पार्टी को फायदा होगा। पार्टी अगर इस तरह बदलाव करती रही, क्योंकि जिस स्थिति में वर्तमान में ओबीसी और एससी है, यानी हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग है, कहीं पर काफी अधिक मात्रा में पिछड़ा हुआ है। लगता है कहीं कहीं पर पार्टी ऐसा उन लोगों के साथ एक मतभेद करती है कि उनसे वोट तो ले लेती है, लेकिन जो उनके अधिकारों उनको
अधिकारों से वंचित रखती है। तो इसके लिए लिहाजा पार्टी को चाहिए कि जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पार्टी में अवसर, एक मंच स्थापित करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से पीडीए मजबूत होता जा रहा है। अब हम ही हैं वर्तमान में, अभी तक सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हुए है, लेकिन 27 के चुनाव में तो ये तो उम्मीद नहीं लगता कि मैं वोट कर सकूं, क्योंकि स्वतः मुझे प्रत्याशी बनने की आप चाहते हैं कि अब बदलाव हो जाए, क्योंकि मजबूरी है। क्या ये केवल वोट की राजनीति के तहत ओबीसी एससी एसटी के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है? बस यही है और कुछ नहीं है। ऐसा ही है, जब चुनाव आता है तो लॉलीपॉप दिया जाता है कि राघवेंद्र से मेरा नाम राम राघव है, क्वालिफिकेशन नेम राघवेंद्र सिंह है। ठीक, मेरे साथ पार्टी ने भी शोषण किया, विपक्ष ने भी शोषण किया, लेकिन किन्हीं लोगों का कोई आशीर्वाद है कि आज सामने जीवित खड़ा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जीवित हूँ, और वो परम सौभाग्य होगा कि मैं जीवित भी रहूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपने सभी की बात इनका तो बदलाव हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में भी हो जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, मगर ये लोग इस तरीके के बार बार जो बदलाव करते हैं, ये साबित होता है कि ये बाय टर्न के जो बंदरबाट होती है इनमें पैसे को लेके, तो अब थोड़े समय तक वो रहा, फिर कुछ नया बदल देंगे। मगर इनका जो वन मैन आर्मी है, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी हो या प्रदेश में योगी हो, मुखिया वही रहता है, वही करता धरता रहता है। बाकी जो बनाए जाते हैं उनके साथ जो बंदरबाट किया जाता है, कहा जा रहा है कि जिन भी जिलाध्यक्षों को बदला जा रहा है उन पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप है, इसीलिए जो पार्टी है वो लोगों के साथ आगे इस तरीके की हरकतें ना की जा सके, उसके लिए भी ये बदलाव कर रही है। 29 लोगों के नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन ये लिस्ट जो है वो 35 तक पहुंच सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार को तो ये बढ़ावा देते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसलिए जल्दी ये पार्टी, ये मेंबर्स बदलते हैं कि भाई तुमने अब इतना भ्रष्टाचार कर लिया, अब हम दूसरे नए व्यक्ति को भ्रष्टाचार का मौका देंगे, फिर थोड़े दिन बाद फिर नए व्यक्ति लाएंगे, उसको भ्रष्टाचार का मौका देंगे। ये तो पार्टी भ्रष्टाचारियों की है। आप उठा लीजिए कांग्रेस का, सालों साल बीत जाने के बाद अब देश स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर नई जो संगठन बन के आएंगे कांग्रेस में, तो ये तरीका होता है। ये नहीं कि हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद या हर साल में बदल रहे हैं। तो इनमें तो व्यापक भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार की जननी है। और ये लोग ऐसे इसलिए जल्दी बदलाव करते हैं कि आज तुमने खा लिया है, कल इसकी बारी है, परसों उसकी बारी है, इसीलिए बदलाव करते हैं। कह रहे हैं बदलाव की बड़ी वजह भ्रष्टाचार है, ताकि सबको मौका मिले, बराबर बंटवारा हो। इन लोगों का दिमाग खराब है, समझो कांग्रेस वालों का। कांग्रेस वाले वन मैन पार्टी है कि वो सिर्फ उनके यहाँ एक परिवारवाद, यहाँ पे हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है, उसको उचित समय दिया जाता है कि वो अपने उसको का कार्यकर्ता हमेशा सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद दरी बिछाता रहेगा। अच्छा, बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद अब बीजेपी को ओबीसी याद आया है, SC ST याद आया है, जिसको वो कहीं ना कहीं लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, उनको पद दे रहे हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओबीसी का है, ओबीसी समाज के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री नहीं है। वो कब लोगों को तो मौका नहीं मिला ना, SC ST को मौका दिया जा रहा है, पंचायती चुनाव होंगे, सबको मौका दिया जा रहा है। सबका साथ, सबके विश्वास पे जो बात कही जा रही है, सब हर बिरादरी, हर जात, हर मजहब के लोगों को समय दिया जाएगा, और वो अपने टैलेंट को दिखाएगा। जो काम नहीं करेगा, संगठन के प्रति जो काम नहीं कर पाएगा, जो पार्टी की नीतियों पे खड़ा नहीं उतरेगा, उसको हटाया जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, परिवारवाद नहीं है कि नहीं। अगले साल जो है वो चुनाव होने, पंचायत के चुनाव होने, उसके बाद 27 में विधानसभा के चुनाव होने, क्या फर्क पड़ेगा इस बदलाव से? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हर कार्यकर्ता, हर प्रदेश की जनता जानेगी कि यहाँ पे कोई एक ही लोग वन मैन नहीं, हर जो भी यहाँ काम करेगा उसको टिकट मिलेगा, और वो अपने टैलेंट को दिखाएगा और जनता के बीच में जाकर के जनता का काम करेगा। तो जो विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि क्या योगी जी को बदला जा सकता है? बड़ा सवाल ये उठ रहा है लगातार। ये सब विपक्ष की दूर की वो है, यहाँ किसी को भी बदला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या कोई हमेशा योगी जी ही नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी जी और आगे बढ़ेंगे, समझ गो। वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी में, और वो अगले प्रधानमंत्री होंगे। उसको जनवरी में आ जाना चाहिए था, वो मार्च आ गया, अभी तक नहीं आई। कहा जा रहा है 3 तारीख को पेश की जा सकती है लिस्ट, लोगों को लाना चाह रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में विधायक को विरोध करना ही नहीं चाहिए। जिलाध्यक्षों का जो एक जिले से 50-50, 56 नामांकन हुआ जो है, और उसमें जो है मंथन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष के पास आया, प्रदेश अध्यक्ष से फिर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया, जो है मंथन चल रहा है। बहुत जल्द ही जो है फाइनल लिस्ट निकल जाएगी। तो जनवरी में आनी थी, तो क्या लगता है देर होने के पीछे क्या वजह? चुनाव था ना, चुनाव की वजह से
फिर उधर लोकसभा का सदन चला, फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सदन चला जो है। किसी बड़े नेता को जो है टाइम नहीं मिल पाई फाइनल लिस्ट करने के लिए। इस वजह से ये लिस्ट जो बहुत जल्द 2-4 दिनों 4-6 दिन में लिस्ट जो जिलाध्यक्षों की आ जाएगी। ये कोई छोटा संगठन थोड़ा ही है, आज बोल दिया गया तो कल फाइनल हो जाए, सपा की तरह थोड़ा ही है जो है। पूछिए। जो SC ST और OBC लोगों को इस लिस्ट में शामिल करने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि जितने नाम आने हैं 29 से 35 जो नाम सामने आ रहे हैं अभी तक, जिनको बदला जाएगा, उनकी जगह जो नए नाम आएंगे उसमें SC ST और OBC से जुड़े लोग ज्यादा रखे गए हैं ताकि चुनावों को प्रभावित किया जा सके, अपनी तरफ मोड़ा जा सके। ये तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश होगा और उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष, इसमें एक कोई मामला एक आदमी तो है नहीं, इसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव सब लोग होते हैं जो है। सबका निर्णय होगा, उस निर्णय के हिसाब से हम SC ST पर या पिछड़े में नहीं बता पाए। जो पार्टी हाईकमान जिसको चाहेगी जो दायित्व देना, वह दायित्व उसको दिया जाएगा और दायित्व दे करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभ्य कार्यकर्ता होते हैं, जो ऊपर से निर्देश आ जाएगा उस निर्देश को, चाहे वह विधायक हुए, चाहे वह MLC हुए, चाहे वह विधान परिषद के स्थानीय के कोई भी हुआ जो है, सब लोग उसका पालन करते हैं। आप कह रहे हैं सब लोग पालन करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जब अपने लोगों को नाम लिस्ट में जगह ना मिले तो विधायक ही विद्रोह पर उतर आए? 2-4 दिन ये सब विद्रोह का सिस्टम चलता है, 2-4 दिन बाद सब ठीक ठाक हो जाता है जो है। इस वास्ते हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचार की पार्टी है। जो डिसीजन वह लेती है वह सही डिसीजन लेती है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, सबका ये कहना है कि ये जो लिस्ट अभी तक नहीं आई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है वो लिप्त है। उनका ये मानना है कि अभी एक जो उनकी पूरी कैटेगरी उसने भ्रष्टाचार किया है, तो अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए, इसीलिए जल्दी जल्दी ये बदलाव बीजेपी के अंदर किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी से जुड़े जो लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी शिष्टाचार की पार्टी है और वो अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है, ना कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति।